शीर्षक आशा के बीज। दो पहाड़ियों के बीच बसे एक छोटे शांत गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास गांव के किनारे पर थोड़ी सी जमीन थी, बस इतनी कि कुछ चावल और सब्जियां। हर दिन सूर्योदय से पहले रामू जागता था, उगते सूरज को प्रार्थना करता था और अपने कंधे पर एक जंग खाए हुए कुदाल के साथ नंगे पैर अपने खेत में जाता था। रामू के पास कोई आलीशान औजार या मशीनें नहीं थी, केवल लफ्ज़ उसके हाथ, पसीना और आशा की एक दिन चीजें बेहतर हो जाएंगी। मानसून लगातार 2 साल फेल हो गया था और उसके पास अपनी पत्नी मीना और अपने छोटे बेटे गोलू को खिलाने के लिए मुश्किल से पर्याप्त था। देखिए, रामू ने कभी शिकायत नहीं की। उसे विश्वास था कि कड़ी मेहनत और धैर्य का फल एक दिन अवश्य लगेगा। एक गर्मी में जब जमीन फटी और सूखी हुई थी, रामू को अपनी झोपड़ी के एक कोने में मुट्ठी भर पुराने बीज मिले। वे सिकुहे और धूल भरे हुए थे, लेकिन उसने उन्हें खाने की तरह संभाल कर रखा। उसने मीना से कहा, वे कमोर हो सकते हैं, लेकिन ये आशा के बीज हैं। सबकी सलाह के खिलाफ रामू ने मीन का एक छोटा सा टुक्का जोता और बोया। बीज वह गांव के कुएं से भारी घड़ों में पानी भरकर लाता था। दिन भर पसीने से तरबतर उसके हाथ छालेदार हो गए थे। पड़ोसी उस पर हंसे, उसे मूर्ख कहा, लेकिन वह चुपचाप काम करता रहा। हफ्ते बीत गए। फिर एक सुबह गोलू खेतों से दौड़ता हुआ आया, चिल्लाते हुए, पापा, हरा, वहां हरा है। रामू बाहर दौड़ा और अपनी खुशी से उसने मिट्टी से उगते हुए छोटे हरे अंकुर देखे। वे थे छोटा लेकिन जीवित। वह घुटनों के बल गिर गया और रोया आशा के आंसू, दुहक के नहीं, तू के अंत तक। वे कुछ बीज मजबूत पौधों में विकसित हो गए थे और उसके परिवार को खिलाने के लिए पर्याप्त भोजन पैदा किया था। थके हुए वर्ष प्रेरित होकर गांव के अन्य किसानों ने भी पुराने बीजों को बचाना और बोना शुरू कर दिया और धीरे धीरे गांव के खेत फिर से हरे हो गए। रामू कभी अमीर नहीं हुआ, लेकिन वह कुछ बड़ा बन गया, सारे गांव के लिए आशा का प्रतीक। और हर बार जब बारिश होती थी और खेत सुनहरे हो जाते थे, लोग उस गरीब किसान को याद करते थे जिसने एक बीज की शक्ति में विश्वास किया था।